बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख के ऐलान होने के बाद मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकायदा इलेक्शन मुहिम को शुरू कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल तज़ब्ज़ब का शिकार है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी का असल इम्तिहान भी अब से शुरू हुआ जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सियासी गढ़ पर नज़र रखी हुई हैं, लेकिन दूसरी जानिब सवाल ये उठता है कि क्या माजी की तरह ये दोनों सियासी रवायती हरीफ जो है एक दूसरे की मुखालिफ बयानियाँ बनाकर इलेक्शन मुहिम में उतरेंगे और फिर इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद इज्तिमाई तौर पर हुकूमती सेटअप बनाएंगे। इस सवाल का जवाब बाकी तो है ही, लेकिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन यानी कि आसफ अली ज़रदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और वो चीज़ खबर जब है मीडिया पर सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, उनका कहना था कि ये खबर लेट नशर की गई है, जबकि ये टेलीफोनिक रब्ता तो कई दिन पहले हुआ था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौटे थे। बहरहाल इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुस्तकबिल में जहाँ मुलाकात का अज़्म किया गया, वहाँ पर यह भी अज़्म किया गया कि मुस्तकबिल में रियासत को बचाने की खातिर मिलकर जदोजहद की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने प्रेस टॉक के दौरान ये कहा कि मुस्तकबिल में लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये यकीन रखती है कि मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जारहाना मौक़िफ़ सामने आया और इसके बाद यहाँ पे सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया और अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने अपनी नज़रें फोकस रखी हुई हैं सिंध में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्ट्रांग पोजीशन पे है। ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नज़रें जमाए रखी हुई है पंजाब में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून स्ट्रांग पोजीशन पे है और यूँ दोनों जमातें एक दूसरे के सियासी गढ़ पर सबकत हासिल करने का दावा कर रही हैं। इस सवाल का जवाब माजी के इलेक्शन के नताइज से दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो वाले नताइज आपके सामने रखूँ, आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं की कराची में मुलाकात हुई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये मुश्तरका एलामिया जारी किया कि मुस्तकबिल में MQM और PMLN मिलकर इंतखाबी सियासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर टफ टाइम देना चाहती है। अब बात करें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के ही सियासी गढ़ में कोई टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं। 2008 की बात की जाए तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की 44 नशिस्तें थी, जबकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 64 नशिस्तें हासिल कर सकी थी। जबकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 32 नशिस्तें थी, जबकि नून लीग कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे ही 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ पंजाब के अंदर एक नशिस्त थी, जबकि जो मुस्लिम लीग नून है वो 117 नशिस्तें ले उड़ी थी। जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 नशिस्तें थीं और PMLN की सिर्फ एक नशिस्त थी। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 61 नशिस्तें थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 6 नशिस्तें थी। जबकि सिंध की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर 36 नशिस्तें थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिंध के अंदर कोई नशिस्त नहीं थी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर 14 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई थी और सिर्फ यही नहीं बल्कि सूबाई असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हो गई थी। यूँ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से एक दूसरे को सियासी गढ़ में टफ टाइम देने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन कभी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अब जब पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, इस वक्त जो माजी में हुकूमत थी जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके चेयरमैन और जो उस जमात के
سینئر قیادت ہے وہ جیل میں ہے اور فیلڈ جو ہے وہ خالی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN بظاہر مقابلے میں ہیں، اور اب سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ماضی کی طرح یہ دونوں سیاسی روایتی حریف ایک دوسرے کے مخالف بیانیاں بنا کر چلیں گے اور پھر الیکشن کے بعد اجتماعی طور پر حکومتی سٹہ بنائیں گے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں. کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.